हेलो दोस्तों। तो आज हम जानते हैं दोस्तों कि सभी देवताओं में हनुमान जी की आलोचना क्यों नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर देवताओं और अवतारों की कथाएं चल रही थी, तब एक ऐसे देवता थे जिनके बारे में कभी भी कोई नकारात्मक बात सुनने को नहीं मिलती, और वे हैं श्री हनुमान जी। जी हाँ दोस्तों, एक बार एक ऋषि ने अपने शिष्यों से पूछा कि बताओ, क्यों बाकी देवताओं की कभी कभी आलोचना होती है लेकिन हनुमान जी की कभी भी कोई आलोचना नहीं होती, कि वो कौन है। दोस्तों, सब लोग सोच में पड़ गए, सारे शिष्य। तब ऋषि ने बताया कि हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति। हनुमान जी ने दोस्तों अपना पूरा जीवन सिर्फ भगवान श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, ना शक्ति, ना प्रसिद्धि, ना सुख संपत्ति। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह निस्वार्थ हो जाता है तो उसमें आलोचना जैसे शब्द की जगह ही नहीं बचती। दोस्तों, हनुमान जी के पास अपार शक्तियां थी और अपार शक्तियां है भी। वो पर्वत उठा सकते थे, समुद्र पार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया, ना तो उन्होंने कभी अहंकार किया। आज के समय में भी जहां अहंकार होता है वही लोग आलोचना करते हैं। दोस्तों, आज के समय में अगर कोई शक्तिशाली है तो दूसरों को गिराने के चक्कर में रहता है, लेकिन दोस्तों हनुमान जी के पास अपार शक्तियां थी, फिर भी उन्होंने कभी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। दोस्तों, जब एक बार हनुमान जी के सामने श्री राम जी ने कहा कि माता सीता की खोज करनी है, हनुमान जी ने एकदम आगे आकर कहा कि मेरे प्रभु, मैं माता सीता को ढूंढने जाता हूँ। कहते हैं दोस्तों कि जब श्री राम जी के कहने पे हनुमान और समस्त वानर सेना समुद्र तट पे पहुंची, तो हनुमान जी ने उन वानरों से कहा कि आप लोग यहीं खड़े होकर कंदमल फूल खाइए और मैं माता सीता की खोज करके आता हूँ। कहते हैं दोस्तों कि जिस पत्थर पर हनुमान जी खड़े थे, उन्होंने इतनी लंबी छलांग मारी कि वो पत्थर सीधा पाताल लोक में चला गया। इतने बलशाली थे हनुमान जी। आगे जाकर हनुमान जी का सामना ताड़का से होता है, लंकिनी से होता है, और आगे जाकर वे अशोक वाटिका में माता सीता से उनका मिलन होता है। और जब रावण के पुत्र अक्षय कुमार ने उनको हराने की कोशिश की तो अक्षय कुमार का उन्होंने वध किया, समस्त लंका जलाई, सोने की लंका काली पड़ गई और माता सीता से मिलकर उनकी चूड़ामणि लाकर भगवान श्री राम को दी। तो हनुमान जी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बलशाली और ताकतवर हैं। उन्होंने हर कठिनाई का बड़ी आसानी से सामना किया। दोस्तों, जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, जब मेघनाथ के द्वारा उनके ऊपर शक्ति चलाई जाती है, ब्रह्मास्त्र चलाया जाता है, तो भगवान श्री राम बहुत रोते हैं गोद में रख के कि अब मैं अयोध्या जाकर माता सुमित्रा को क्या मुंह दिखाऊंगा, उर्मिला को क्या मुंह दिखाऊंगा कि पत्नी के चक्कर में भाई का त्याग कर दिया। दोस्तों, तो बजरंगबली ने कहा कि आप चिंता ना करें प्रभु। हनुमान जी सर्वप्रथम बिना बुलाए आगे आए। विभीषण के कहने पे उन्होंने सुसेन वैद्य को घर सहित जड़ से उखाड़ कर घर उनका लंका से लाया, और जहाँ राम जी और लक्ष्मण जी विराजमान थे युद्ध भूमि में, वहाँ पे लाकर सुसेन वैद्य ने बताया कि ऐसे ऐसे सुबह होने से पहले 2 बूंद
संजीवनी बूटी इनको लक्ष्मण जी को पिलाएंगे, तभी इनके प्राण बच सकते हैं। अब भगवान श्री राम कहते हैं कि हिमालय पर्वत तो लंका से बहुत दूर है, कौन ला पाएगा। तब भी श्री हनुमान जी पवन पुत्र सर्वप्रथम आगे आए और कहे कि प्रभु आप चिंता ना करें, मैं अभी जल्दी लाकर संजीवनी बूटी लाता हूँ। और सच में हनुमान जी सूर्यास्त से पहले जब उनको संजीवनी बूटी का पता ना चलता है तो दोस्तों वो पूरा पर्वत ही उठा कर ले आते हैं और सुसैन वैद्य स्वयं उस पर्वत पर चढ़कर उस संजीवनी बूटी को से लाकर जो लक्ष्मण जी थे उनके प्राण बचाते हैं। और वापस फिर हनुमान जी वो जहाँ से संजीवनी बूटी का पूरा हिमालय पर्वत से पहाड़ लाए थे वहीं पर रख के वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों हनुमान जी बहुत ज़्यादा राम भगवान के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, फिर भी कभी अहंकार नहीं किया। और एक बार दोस्तों जब अहिरावण ने पाताल लोक में ले जाकर भगवान श्री राम को सोते हुए और लक्ष्मण को ले गए चुराकर, तब भी हनुमान जी अहिरावण के पीछे पीछे पाताल लोक में गए और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को वहाँ से अपने दोनों कंधों पे बिठाकर वापस लंका लाए, युद्ध भूमि में लाए। तो दोस्तों उन्होंने हमेशा, हनुमान जी बलवान ही नहीं दोस्तों बुद्धिमान भी थे। उन्होंने हमेशा सही निर्णय लिया, चाहे लंका जाकर बात करनी हो, चाहे युद्ध की रणनीति हो, लेकिन उनके अंदर हमेशा एक चीज बनी रही, मैं की भावना नहीं आई और उनके अंदर हमेशा विनम्रता बनी रही। दोस्तों इसीलिए कलयुग में आज भी हनुमान जी को ही पूजा जाता है और उनकी कभी भी आलोचना नहीं होती। तो ऐसे अंजना माता के पुत्र श्री बजरंगबली को हमारा शत शत नमन। थैंक यू।